हेलो ऑल, मैं वंदना फ्रॉम एओसी गुड़गांव। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में, जो कि टोटल 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें जर्नल एक्सेप्शंस की बात की गई है, और ये सेक्शन 76 से लेकर 106 तक है, मतलब टोटल 31 सेक्शंस है। और हमने यहाँ पर इस वीडियो में सेक्शन 76, 77, 78, 79 और 80 ये 5 सेक्शन ही कवर किया है, और अगले सेक्शंस के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। क्या होता है जर्नल एक्सेप्शंस? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी के कुछ प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं, कुछ क्रिमिनल लायबिलिटीज लग जाती हैं, तो अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्रिमिनल लायबिलिटीज से, तो उसे प्रोटेक्शन लेनी होती है इन्हीं जर्नल एक्सेप्शंस की। अगर आप एक भी प्रोटेक्शन या डिफेंस क्लेम कर लेते हैं, तो आप अपने लायबिलिटीज से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी ही बात करेंगे, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी की। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक भी साथ में लेकर बैठें, ताकि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 इज द फर्स्ट डिफेंस अंडर दिस चैप्टर। और ये सेक्शन उन लोगों पर ही अप्लाई होता है जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्ट इसलिए किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ थे। और यहाँ पे वो लोग भी कवर हो जाएंगे जो ये क्लेम करते हैं कि वो बाउंड बाय लॉ तो थे ही, पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय उनसे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया हो। इसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, चाहे कोई सोल्जर हो या कोई पुलिस, दोनों ही बाउंड बाय लॉ होते हैं। उनको काम करना पड़ता है लॉ के दायरे में बंद कर। तो यहाँ पर कोई एक सोल्जर है, उसे मॉब पे फायरिंग करना पड़ा क्योंकि उसके किसी सुपीरियर ऑफिसर ने उसको इस काम को करने के लिए कमांड किया था। तो क्या यहाँ पे उस सोल्जर ने कोई ऑफेंस कमिट किया? आंसर इज नो, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो ये हो गया बाउंड बाय लॉ। अब हम करेंगे, बाउंड बाय लॉ तो वो था ही, पर उससे हो गई कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो वो भी सेक्शन 76 में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एग्जांपल देखते हैं बी। एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो किसी मिस्टर वाई को क्या करके लाए? अरेस्ट करके लाए। तो अब वो जाता है वाई को अरेस्ट करने, लेकिन उसको गलती से ये लगता है कि कोई मिस्टर जेड है जो कि वाई है, और वो मिस्टर जेड को अरेस्ट कर ले आता है क्योंकि उसे लगा कि मिस्टर जेड जो है वही मिस्टर वाई है। तो यहाँ पर उस ऑफिसर को एक फैक्ट को समझने में गलती हो गई, तो क्या उससे कोई ऑफेंस हुआ है? तो यहाँ पर 76 उस कोर्ट ऑफिसर को भी प्रोटेक्ट करेगा कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं की है। आपके स्टडी मटेरियल में देखिए लैंग्वेज क्या यूज की है। वन कमिटेड एनी एक्ट, किसी ने कोई एक्ट किया, केस 1, ओके, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था तो नो गिल्टी, वो कोई तरह से गुनहगार नहीं माना जाएगा। ठीक है। केस 2, वन कमिटेड एनी एक्ट, वो भी क्या है? बाउंड बाय लॉ है, उसे भी हम गिल्टी नहीं मानेंगे अगर वो गुड फेथ में किया गया हो, जानबूझ के नहीं किया जाना चाहिए, हाँ, गुड फेथ में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को हम माफ कर देंगे, एक्सक्यूज कर देंगे, लेकिन वो इग्नोरेंस किसकी होनी चाहिए? फैक्ट की। लॉ की इग्नोरेंस को माफ नहीं किया जाएगा, बट नॉट ऑफ लॉ, लॉ की इग्नोरेंस को माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैगजीम्स भी है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, एक्सक्यूज। अगर आप फैक्ट को समझने में गलती कर दें तो आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज, आपको लॉ को इग्नोर करने के लिए माफ नहीं किया जाएगा। तो ये था सेक्शन 76, जहां पे आपको अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी से बरी किया जा सकता है। सेक्शन 77 का जो डिफेंस है वो जजेस को अवेल किया गया है। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब कोई जज जुडिशियली एक्ट कर रहा हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, तो उस समय वो जो कुछ भी करता है वो उसकी जरूरी है कि उसकी अथॉरिटी के अंदर आती हो, वो काम वो गुड फेथ में कर रहा हो, और वो काम करने के लिए उसे लॉ ने एम्पावर किया हो। मतलब कि यहाँ पर जज जो भी करता है वो एज पर लॉ ही होना जरूरी है, तब जाके उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। अगर वहीं पे
जज जो कुछ काम कर रहा है वो गुड फेथ में नहीं है, या उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर की जो मैटर है उसको वो हैंडल कर रहा है, या समथिंग कॉन्ट्रैरी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो ऐसे केस में सेक्शन 77 से उसे कोई भी हेल्प नहीं होगी। सेक्शन 77 का एक एक्सटेंशन है। सेक्शन 77 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था जजेस को। यहाँ पर सेक्शन 78 उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो लोग कोर्ट द्वारा पास किए गए ऑर्डर या जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यरत हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक कंस्ट्रक्शन है जो कि इलीगल है, तो कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि इस जो क्रिएशन है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो ये ज़रूरी है कि कोर्ट के उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर एक अथॉरिटी जाए और उस पूरे क्रिएशन को डिमोलिश करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक अथॉरिटी जाती है और उस पूरे क्रिएशन को क्या करती है, डिमोलिश कर देती है। तो क्या अब उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे? आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 78 क्या करेगा, इस अथॉरिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि इस अथॉरिटी ने जो काम किया है वो कोर्ट के जजमेंट के अंडर रहकर किया हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 78 क्या कहता है कि कोई भी एक्ट, एनी एक्ट, ओके, कमिट किया गया हो, कब? जब जजमेंट या ऑर्डर के अंडर वो कमिट किया हो। ठीक है, तो वहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं बनता, वहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं बनता। सेक्शन 77 और सेक्शन 78 का रिलेशन कैसा है, मैंने आपको बताया है। सेक्शन 78 सेक्शन 77 का एक एक्सटेंशन है। सेक्शन 77 क्या करता है, जजेस को क्या करता है, इम्यून करता है क्रिमिनल लायबिलिटी से। फाइन, वहीं पे सेक्शन 78 इम्यून करता है उन स्टाफ को या उन बॉडीज को, उन अथॉरिटीज को जो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये क्यों सेक्शन दिया गया है, ताकि कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को इजीली क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल। फाइन, अभी नेक्स्ट देखिए, अभी फिलहाल में एक डिमोलिशन हुआ है। ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जब डिमोलिशन किया जा रहा था तो वहाँ पे ना ही कोई कोर्ट ऑर्डर था, ना ही कोई कोर्ट जजमेंट थी। तो क्या सेक्शन 78 का प्रोटेक्शन इस एक्ट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 78 सिर्फ वही केसेस पे अप्लाई होता है जहां पर कोर्ट ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट पास हो गया हो। तो ये था हमारा सेक्शन 78। नाउ सेक्शन 79, इसे हम समझे इससे पहले हम ज़रूरी है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को समझ लें। चलिए, जब भी कोई व्यक्ति सेक्शन 79 का डिफेंस मांगता है तो यह ज़रूरी होता है कि वो अपने एक्ट को जस्टिफाई बाय लॉ बताए कि मैंने जो भी किया वो कानूनन क्या है, सही है। बिलीव है मुझे कि जो मैंने किया है वो क्या है, कानूनन सही है। और उस काम को करते समय, उस एक्ट को करते समय उस व्यक्ति से हो गया है कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने कुछ तथ्यों को समझने में गलती कर दी है, और उसने जो गलती की है फैक्ट को समझने की, वो भी उसने गुड फेथ में की है, कोई जानबूझ के नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्सन को सेक्शन 79 की इम्यूनिटी मिल जाती है, डिफेंस मिल जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए, ये रहे मिस्टर ए, इन्होंने मिस्टर जेड को किसी का मर्डर करते हुए देख लिया, तो इन्होंने क्या किया, उस पर्सन को सीज करके रख लिया ताकि उसे वो किसी प्रॉपर अथॉरिटी के पास सबमिट कर सके। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या कुछ गलत किया? नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने जो भी किया है वो एक रैशनल पर्सन को करना चाहिए उन हालातों में। लेकिन इनसे सेम टाइम पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हो गया है कि इन्होंने मिस्टर जेड को पकड़ा एक मर्डरर समझ के, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया था, अपने सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट कमिट किया था। तो मिस्टर ए से एक फैक्ट को समझने में गलती हुई, पर वो भी उन्होंने गुड फेथ में, वो गलती उनसे गुड फेथ में हुई है। तो यहाँ पर मिस्टर ए को जो है सेक्शन 79 रेस्क्यू करेगा और उनको कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये सेक्शन 79। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ये जो डिफेंस है जनरली स्पोर्ट्स या फिर गेम के केसेस में क्लेम किए जाते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस कई बारी चोट लग जाती है, कई बारी तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 80 होता है जो यहाँ पर डिफेंस प्रोवाइड करता है।
एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, आप जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर जो भी आप एक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मिस हैपनिंग वो एक्सीडेंटली होनी चाहिए। इफ एनी वन कमिट एनी ऑफेंस बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यवश, जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यवश हुआ है, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। विदाउट मालाफाइड मतलब अनइंटेंशनल। नेक्स्ट विदाउट नॉलेज, और जो भी हुआ है वो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप क्या कर रहे थे, आप एक लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, पर क्या होता है किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर वो मर भी जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, आपको सेक्शन 80 प्रोटेक्ट कर लेता है। आपके बैर एक्ट में देखिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। देखिए मिस्टर ए, ही इज ए मिस्टर ए, ओके, ये क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फाइन। इनका जो ये काम परफॉर्म कर रहे थे उस समय इन्होंने जो हैचेट यूज़ किया हुआ है, ये कुल्हाड़ी हैचेट, ओके, इसका जो हेड है वो अचानक से निकल कर सामने खड़े या उसके साइड में खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है, जिससे ये पर्सन क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर ए का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इस पर्सन को मुझे मार देना है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, ऐसा एक्सीडेंटली हो जाता है कि व्यक्ति क्या होता है, इस हैचेट के हेड से क्या हो जाती है, चोट लगती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 80 का क्या हो जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा मिस्टर ए को। और क्या बोला गया, देखो नॉट एन ऑफेंस, उसने जो किया वो एक ऑफेंस नहीं है, फाइन। तो ये था आपका सेक्शन 80। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले सेक्शंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाले सारे ही वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।